हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो लास्ट लेक्चर में मैंने जो डिस्कस किया था, जो यू डिवाइड बाय रूल वी रूल जो बचा हुआ था, वो फटाफट डिस्कस कर लेंगे और हम लोग चेन रूल के ऊपर बढ़ेंगे। तो सबसे पहला अपना एम ऑफ दी लेक्चर रहेगा कि अपन यू डिवाइडेड बाय वी रूल देखेंगे। तो यू डिवाइडेड बाय वी रूल तो अपने बेसिकली अपन ने टोटल ऑलमोस्ट 8 फॉर्मूला देखे, जहाँ पे कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव, एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव, साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक और कॉट, सारे डेरिवेटिव्स देख लिए। अभी इसके आगे का जो पार्ट रहेगा वो यू इंटू वी रूल हो चुका है। अभी यू डिवाइडेड बाय वी रूल देखेंगे और चेन रूल देखेंगे। तो आज का बेसिक एम रहेगा यू डिवाइडेड बाय वी रूल और चेन रूल। u इंटू वी रूल हुआ था, वो था u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, ये हो चुका था। अभी u डिवाइडेड बाय v रूल देखेंगे। तो u डिवाइड बाय v में क्या होगा, सुनो। u इंटू वी में जो था, u इंटू वी में वहाँ पे हम लोग दो फंक्शन को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई कर नहीं सकते डायरेक्टली। तो वो कौन से कैटेगरी में गिरता है, u डिवाइडेड बाय v, u मल्टीप्लाइड बाय v। अगर दो फंक्शंस को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब अगर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेज टू पावर 1, तो ये कैंसिल हो सकता है, ये डिवाइड हो रहा है। बट अगर एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स रहेगा तो ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये फंक्शन ये जो फंक्शन था, ये कौन से कैटेगरी में गिरता है, इसको बोलेंगे यू, और डिनोमिनेटर वाला पार्ट रहेगा वो रहेगा वी। तो क्लियर है। तो यू डिवाइड बाय वी रूल वैसे ही वो रूल रहेगा जहाँ पे हम लोग फंक्शंस को डिवाइड नहीं कर सकते। तो यू डिवाइड बाय वी का डेरिवेटिव देखते हैं क्या है, वो है वी डेरिवेटिव ऑफ वी यू माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी अपॉन वी स्क्वायर। वी डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी अपॉन वी स्क्वायर। यही ऑर्डर में होना चाहिए। ये ऑर्डर में डिनोमिनेटर वाला पार्ट स्टार्टिंग में आएगा, उसके बाद न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो अगर यही चीज़ अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक फंक्शन लिख रहे एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, तो ये बन जाएगा u, ये बन जाएगा v। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर। मतलब क्या, साइन एक्स एज इट इज जो कि v था, डेरिवेटिव ऑफ u, इसका डेरिवेटिव क्या था, 2 इंटू एक्स रेज टू 2 माइनस 1, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 वाला फॉर्मेट, माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होगा, कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, साइन एक्स इंटू 2 एक्स रेज टू 2 माइनस 1 1, 2 इंटू एक्स रेज टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन इंटू कॉस एक्स। देखो ना, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा, कॉस एक्स एज इट इज लिखा, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है, ये मेरा फाइनल आंसर रहेगा। सबको क्लियर है मैं क्या बता रहा हूँ, वापिस मैं रिपीट करता हूँ, यू डेरिवेटिव ऑफ वी, जहाँ पे दो फंक्शंस को डिवाइड नहीं कर सकते वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे यू डेरिवेटिव ऑफ वी। डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे u ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला पार्ट है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट है साइन एक्स। तो u अपॉन v का रूल यूज़ करना है। तो u अपॉन v का रूल क्या यूज़ करेंगे, साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ v, सॉरी साइन एक्स मतलब v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन वी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये मेरे को आंसर मिलेगा। क्लियर है, फाइनल। अभी ध्यान दो, ये एक फॉर्मेट हो गया, ये सॉल्व करने का एक फॉर्मेट हो गया जहाँ पे u बाई वी रूल यूज़ कर सकते। कभी कभी ऐसा होता है ना कि डिवाइड भी हो सकता है, या फिर हम लोग दोनों को दो इक्वेशंस रहेंगे उसको मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, फिर डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। वो डिवाइड वाले पार्ट में नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई वाले पार्ट में मैंने डिस्कस किया था यू इंटू वी रूल में। तो अपने ऊपर एक ये रहता है कि अपने यू इंटू वी रूल यूज़ करना है कि नहीं यूज़ करना है, उसके ऊपर अपन ये कर सकते। बट इधर वैसे नहीं होगा, यहाँ पे यू डिवाइड बाई वी रूल ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इक्वेशंस को डिवाइड करना बहुत कॉम्प्लिकेट हो सकता है, इसलिए हम लोग यू डिवाइडेड बाई वी रूल यूज़ करेंगे। अभी दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं आगे का। ये क्वेश्चन आपने कॉपी किया रहेगा, इसे मैं एज्यूम करता हूँ। अगर नहीं किया रहेगा तो आप पीछे बैक बोलते हैं कि वीडियो को पॉज करके पीछे जाके वापस आप देख सकते हैं। ध्यान दें, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका डेरिवेटिव निकालना है। ये बन जाएगा u, ये बन जाएगा v। तो क्या आएगा, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u
डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर। मुझे बताओ एक्स स्क्वायर माइनस वन है एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर रहेगा 2x⁻² माइनस वन, बराबर है। वन का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, बराबर। ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका भी डेरिवेटिव 2x⁻² माइनस वन माइनस 0, वन का डेरिवेटिव 0 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। ये मुझे बताओ, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे भी आएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। इसको ऐसे ही रखो या फिर इसको अंदर लेके तो ये 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब बनेगा, 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब बनेगा, ये कैंसिल हो सकता है। तो वैसे भी आगे जाके सिंप्लीफाई कर सकते हो या फिर क्वेश्चन को ऐसे भी रखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके ऊपर है कि आगे जाके आपको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ये आपका फाइनल आंसर भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो यू कैन गो फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑल्सो। सो ये वाला पार्ट हो गया, क्वेश्चन आप कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस थ्री, इसका डेरिवेटिव निकालना है। मैं थोड़ा क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस थ्री, इसका डेरिवेटिव निकालना है। अभी ध्यान दो, कुछ घाई नहीं करना है, पहले ध्यान दो। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन देखो, इसका मल्टीप्लिकेशन है, तो अगर न्यूमरेटर को u पकड़ा, डिनोमिनेटर को v पकड़ा, तो जब u का डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, दो अलग अलग फंक्शन है, दो अलग अलग फंक्शन रहते हैं और मल्टीप्लिकेशन में आता है, तभी हम लोग कौन सा रूल यूज़ करते हैं, u इंटू वी रूल। तो यहाँ पे u इंटू वी रूल भी रहेगा और u डिवाइड बाई वी रूल भी रहेगा। मैं बताता हूँ, पहले u डिवाइड बाई वी रूल यूज़ करेंगे। पहले सबसे पहले हम लोग को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिख रहा है, तो क्या आएगा, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u, मतलब ये पूरा एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर, मतलब x प्लस थ्री का स्क्वायर। ये मुझे बताओ, ये x प्लस थ्री एज इट इज, यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या, यहाँ पे u इंटू वी रूल, देखो u अलग है और ये v अलग है, तो u इंटू वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा। देखो ना, पहले u डिवाइड बाई वी रूल अप्लाई किया हम लोगों ने, उसके अंदर ये मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन जब डेरिवेटिव करो, यहाँ पे कुछ फर्क नहीं है, यहाँ पे डेरिवेटिव है क्या, नहीं, इधर डेरिवेटिव है, अकेले टर्म का डेरिवेटिव, मतलब v का डेरिवेटिव, v कहाँ पे, v ये वाला, तो इसका डेरिवेटिव का कुछ इतना टेंशन नहीं है। बट हाँ, जब ये वाले पार्ट का, u वाले पार्ट का डेरिवेटिव लगा तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, तो वापस u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे। तो u इंटू वी रूल क्या बोलते हैं, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u ब्रैकेट क्लोज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री द होल स्क्वायर। क्लियर है क्या, क्या किया मैंने, v डेरिवेटिव ऑफ u, जो डेरिवेटिव ऑफ u था उसमें प्रोडक्ट था, देखो प्रोडक्ट था तो u इंटू वी रूल यूज करेंगे, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। क्लियर है यहाँ तक। अभी एक एक चीज़ को डेरिवेटिव करते, तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस थ्री एज इट इज ब्रैकेट, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया है अपन ने, एक्स स्क्वायर टू इंटू एक्स रेस टू टू माइनस वन, टू माइनस वन मतलब वन बनेगा, तो आंसर 2x रहेगा। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ अभी, 2x माइनस ये ऊपर वाला टर्म को इसी रख देते, मतलब पता चल जाएगा कि ये ऊपर वाला पार्ट है। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू साइन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव वन, डायरेक्ट एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स प्लस थ्री द होल स्क्वायर। अभी
इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं आप, कुछ प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लिकेशन में आके सॉल्व करना है, या फिर ये फाइनल आंसर भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है? ये हो गया u डिवाइडेड बाय v रूल का पार्ट। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? तो u डिवाइडेड बाय v रूल के साथ u इंटू वी रूल भी यूज़ किया, दोनों साथ में कंबाइन किया। मैं और एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, उसके बाद आप लोग जाएंगे अपना जो नेक्स्ट वाला पार्ट रहेगा जो कि चेन रूल रहेगा। एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान दो। साइन एक्स अपॉन एक्स रेस टू -4, साइन एक्स अपॉन एक्स रेस टू -4। अभी इसको u डिवाइड बाई वी रूल से सॉल्व करेंगे, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर किसी के दिमाग में ऐसा है कि ये एक्स रेस टू -4 को ऊपर लेके गया तो एक्स रेस टू 4 बनेगा, तो u इंटू वी रूल बन सकता है। दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों तरीके से सॉल्व करके देखेंगे। तो पहले क्या, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u मतलब साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू -4 अपॉन एक्स रेस टू -4 बराबर है एक्स रेस टू -4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा एक्स रेस टू -4, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और एक्स रेस टू -4 को लिखूंगा -4 एक्स रेस टू -4 -1 n इंटू एक्स रेस टू n -1 अपॉन एक्स रेस टू -8। एक्स रेस टू -8 ऊपर जाएगा तो एक्स रेस टू +8 बनेगा, तो एक्स रेस टू +8 ब्रैकेट में एक्स रेस टू -4 कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस 4 इंटू साइन एक्स इंटू एक्स रेस टू -5। ये इसको अंदर लेके जाऊंगा तो ये दोनों का बेस सेम है, तो दोनों के हम लोग जो पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो क्या आएगा, एक्स रेस टू 8 -4 4 कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स 8 -5 एक्स रेस टू 3। ये मेरा फाइनल आंसर आया डेरिवेटिव का, मतलब जो भी डेरिवेटिव था उसका फाइनल आंसर ये आ गया। क्लियर है? एक्स रेस टू 3, ये याद रखो। अभी u इंटू वी रूल से सॉल्व करते हैं, u इंटू वी रूल से सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। यही क्वेश्चन फाइनल आंसर ये है, एक्स रेस टू 4 कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स एक्स क्यूब। मैं u इंटू वी रूल में फटाफट यहाँ पे सॉल्व करता हूँ एक छोटे से ब्रैकेट बॉक्स में। तो एक्स रेस टू -4 ऊपर जाएगा तो एक्स रेस टू 4 बनेगा, तो आएगा साइन एक्स इंटू एक्स रेस टू 4। इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। ये मुझे बताओ, साइन एक्स एज इट इज है, एक्स रेस टू 4 का डेरिवेटिव 4 एक्स क्यूब, 4 इंटू एक्स रेस टू 4 -1, 4 -1 बनता है 3, 4 इंटू एक्स रेस टू 4 -1 प्लस एक्स रेस टू 4 साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। ये मुझे बताओ, देखो साइन एक्स अपन 4 एक्स क्यूब इधर है, देखो साइन एक्स 4 एक्स क्यूब, साइन एक्स 4 एक्स क्यूब, एक्स रेस टू 4 यहाँ पे, कॉस एक्स भी यहाँ पे। देखो ये u डिवाइड बाई वी से सॉल्व किया मैंने, ये u इंटू वी रू से सॉल्व किया, तो दोनों के तरीके से सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आएगा। ऐसे कोई मतलब ये नहीं, मसला नहीं है कि यार सिर्फ u इंटू वी रूल से ही सॉल्व करना है। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि u डिवाइडेड बाई वी रूल अपना u इंटू वी रूल में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, u इंटू वी रूल में कन्वर्ट करो और बाद में सॉल्व करो। क्लियर है क्या बता रहा हूँ? तो ये यहाँ पे हमारा u डिवाइड बाई वी रूल खत्म होता है। डिस्क्रिप्शन में मैं चेन रूल और u डिवाइड बाई वी रूल दोनों के भी न्यूमेरिकल्स में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हो। अगर प्लीज़ लिंक अगर ओपन नहीं हो रही है तो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दो, तो मैं आपको अलग से लिंक शेयर कर दूंगा आपको उसकी। क्योंकि कुछ बच्चे मुझे कंप्लेंट कर रहे थे कि मतलब मुझे मैसेज आया पर्सनल पे कि उनको लिंक दिख रही नहीं है, मतलब लिंक विजिबल नहीं है। इसलिए अगर लिंक विजिबल नहीं रहेंगी तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके पूछो कि बाबा सर, विवेक सर लिंक विजिबल नहीं है, तो फिर मैं भेज दूंगा तुम लोगों को। सो हमारा नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था साइन एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव, टैन एक्स का डेरिवेटिव, ये सब देखा था। बट हम लोगों ने ये नहीं देखा था कि जो अंदर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो पार्ट है वो कभी एक फंक्शन की तरह नहीं था। फंक्शन की तरह मतलब क्या, एक्स की जगह पे 3x या फिर एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं था। मतलब देखते हैं अपन क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे ध्यान दो कि सपोज हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन देखा था कि साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव, बट कभी हम लोगों ने ऐसे नहीं देखा था कि साइन 3x का डेरिवेटिव, अंदर 3x है। तो ये देख सकते हैं साइन एक्स का डेरिवेटिव तो cos x डायरेक्टली था इसका डेरिवेटिव, बट इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, ध्यान दो।
ये वाला क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन मतलब क्या हुआ, x एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी बट x के साथ अगर कोई क्वांटिटी आ गई तो फंक्शन के अंदर फंक्शन हुआ। तो sin x का डेरिवेटिव था cos x, अभी इधर x से क्या नहीं है 3x से, तो 3x के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग उसका डेरिवेटिव, मतलब साइन का डेरिवेटिव cos 3x लिखा और अंदर 3x से उसका वापस डेरिवेटिव लिया, इसको बोलते हैं चेन रूल। मतलब अगर अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन रहता है तो हम लोग यूज़ करते चेन रूल, फंक्शन के अंदर फंक्शन रहेगा तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, चेन रूल। और चेन रूल की खासियत क्या रहेगी, याद कैसे रखना है, जो x नहीं होता है मतलब x के अलावा कोई भी क्वांटिटी रहेगी उसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ x। तो साइन 3x अंदर x से क्या, देखो इधर x था तो इधर चेन रूल यूज़ किया क्या, नहीं, डायरेक्टली आंसर निकाला। बट यहाँ पे क्या है 3x से, x के अलावा कुछ भी रहेगा ना तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, चेन रूल। और चेन रूल में क्या करना है, उसके वापस एक बार डेरिवेटिव लेना है। मतलब देखो एक क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ तो आप ये पूरा एक चीज़ कॉपी कर सकते हो और नोट भी लिखो, नोट में लिखो जो x नहीं वो फंक्शन ऑफ x, जो x नहीं वो फंक्शन ऑफ x। देखते क्या है, tan x² + 3 इसका डेरिवेटिव करना है। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec tan x का tan इधर x होता था, tan x का डेरिवेटिव sec² x होता है, बट इधर x से क्या नहीं, इधर है x² + 3। इसका फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, चेन रूल, उसका वापस डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आएगा x² + 3। तो मुझे बताओ ये आएगा sec² x² + 3 डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3। ये मुझे बताओ ये आएगा sec² x² + 3, 2x² का डेरिवेटिव 2x⁻² - 1 मतलब 2 - 1 मतलब 1, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना था 0, तो आंसर रहेगा मेरे। तो हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर एक फंक्शन और एक रहेगा तो हम लोग यूज़ करेंगे चेन रूल। और चेन रूल का खासियत क्या रहेगा, हम लोग वापस उस अंदर का फंक्शन है उसका वापस डेरिवेटिव लेते हैं। क्लियर है क्या, इसको बोलते हैं चेन रूल। तो और एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग चेन रूल के बेसिस के ऊपर। यहाँ पे u इंटू वी रूल को भी हम लोग साथ में ला रहे हैं, u इंटू वी रूल को साथ में ला रहे हैं मतलब क्या हुआ, देखो x + 4 इंटू साइन 3x, मतलब ये u है और ये v है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो मुझे पता क्या आता है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। ये मुझे बताओ x + 4 एज इट इज साइन 3x का डेरिवेटिव cos 3x, बट अंदर x है क्या, नहीं, फंक्शन मैंने क्या बोला, जो x नहीं वो फंक्शन ऑफ x, और फंक्शन ऑफ x जब ही रहेगा, x के अलावा फंक्शन ऑफ x रहता तो हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, चेन रूल। और चेन रूल में क्या करते हैं, इसका वापस डेरिवेटिव मतलब d/dx ऑफ 3x प्लस साइन 3x, x का डेरिवेटिव 1, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, dx/dx कितना आएगा 1, तो आएगा x + 4 cos 3x एज इट इज, 3x का डेरिवेटिव 3 कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव के बाहर dx/dx 1, आंसर 3 आएगा, साइन 3x इंटू 1। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ये हो गया u इंटू वी रूल के साथ हम लोग ने यूज़ किया चेन रूल। अभी नेक्स्ट वाला पार्ट जो रहेगा उसमें यूज़ करेंगे, देखो चेन रूल में क्या करते हैं, फंक्शन में फंक्शन होना चाहिए। अभी नेक्स्ट वाला जो पार्ट रहेगा उसमें एक बार देखते हैं कि चेन रूल u/v रूल में कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल देखता हूँ, सपोज sec x² + 1 अपॉन x + 4, u/v रूल तो है, तो v इसका डेरिवेटिव करना है ना, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u, एक मिनट, माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, x + 4 एज इट इज, सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan x, मतलब क्या है, सेक x की जगह पे क्या है x² + 1 इंटू tan x² + 1। ये मुझे बताओ अंदर x है क्या, नहीं, अंदर x नहीं, तो क्या आएगा डेरिवेटिव ऑफ x, मतलब x² + 1। देखो ना चेन रूल, चेन रूल के हिसाब से ये डेरिवेटिव तो लिखा, सेक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक इंटू tan, सेक x² + 1 का डेरिवेटिव है सेक x² + 1 इंटू tan x² + 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x² + 1 माइनस सेक
एक्स स्क्वायर प्लस वन, डी एक्स बाई डी एक्स वन, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, अपॉन सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आएगा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा सॉरी, एक्स प्लस फोर द होल स्क्वायर। सॉल्व करूँगा तो आएगा एक्स प्लस फोर सेक एक्स प्लस स्क्वायर प्लस वन इंटू टैन एक्स स्क्वायर प्लस वन, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर आता है टू एक्स रेस टू टू माइनस वन इंटू टू एक्स, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, माइनस सेक एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वन अपॉन एक्स प्लस फोर द होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? u डिवाइड बाई वी रूल के साथ हम लोग ने यूज़ किया चेन रूल, u डिवाइड बाई वी रूल के साथ हम लोग ने यूज़ किया चेन रूल। क्लियर कट हो रहा है क्या? मुझे क्या बताना है यहाँ पे? आपको चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सिर्फ याद रखो कि फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन रहेगा, x नहीं रहेगा, वो बन जाता है एफ ऑफ एक्स, और फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन रहेगा तो हम लोग यूज़ करते हैं चेन रूल। देखो यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव तो लिया सेक इंटू टैन, और अंदर फंक्शन का वापस डेरिवेटिव लिया, बाद में u डिवाइड बाई वी रूल तो हम लोग सॉल्व करें बराबर से, वो तो वैसे ही करने वाले। क्लियर है यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं? और एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। सपोज कुछ क्वेश्चन कुछ ऐसा है, साइन ऑफ 4x, इसका डेरिवेटिव करना है। यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन है बराबर है, तो साइन के अंदर जो फंक्शन है तो इसका पहले डेरिवेटिव लूँगा, बाद में इसका सब मल्टीप्लिकेशन में आएगा। देखते एक एक को सॉल्व करते पहले। मेरे को बताओ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स, बट एक्स से क्या नहीं, अंदर क्या है साइन 4x। वापस अंदर वाला पार्ट जो रहेगा ये फंक्शन है तो उसका वापस क्या करेंगे हम लोग, डेरिवेटिव। अभी सॉल्व नहीं करना है, 4x का डेरिवेटिव वापस मत लो, पहले सॉल्व करो इसको। कॉस साइन 4x, ये साइन 4x का डेरिवेटिव कॉस 4x इंटू अंदर जो 4x है ये x से क्या नहीं, ये एफ ऑफ एक्स है तो उसका वापस क्या करेंगे हम लोग, डेरिवेटिव। तो क्या आएगा, कॉस साइन 4x इंटू कॉस 4x, 4 कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव के बाहर डी एक्स बाई डी एक्स वन, आंसर 4। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ चेन रूल यूज़ कर रहे हैं। साइन का डेरिवेटिव कॉस, अंदर का फंक्शन एज इट इज़, अंदर के फंक्शन का वापस डेरिवेटिव यूज़ किया क्योंकि अंदर x नहीं है, वो क्या एफ ऑफ एक्स है तो उसका डेरिवेटिव वापस। साइन 4x का डेरिवेटिव कॉस 4x इंटू 4x, 4x का डेरिवेटिव 4 कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव के बाद डी एक्स बाई डी एक्स वन, आंसर आ गया ये। क्लियर है क्या मैं क्या बता रहा हूँ? सबको क्लियर है? तो मैं दोनों का मतलब जो अपना जो u इंटू वी रूल हो गया, यू डिवाइड बाई वी रूल हो गया, और चेन रूल, दोनों की भी पीडीएफ में इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको प्लीज़ वो जाके एक बार सॉल्व करने, कुछ डाउट्स रहेंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। पर्सनल में पूछोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कमेंट सेक्शन में पूछोगे तो बाकी के बच्चे हैं उनका भी डाउट सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? मैं चेन रूल का ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा हूँ, चेन रूल का यूज़ होगा बट एकदम बेसिक लेवल पे यूज़ होगा, ज़्यादा इन डेप्थ में आपका चेन रूल का यूज़ नहीं है आपके एग्जाम में, मतलब आपके फिजिक्स पार्ट में। मैथमेटिक्स में चेन रूल यूज़ होगा। हमेशा याद रखो, फंक्शन के अंदर फंक्शन अगर रहेगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन रहेगा तो हम लोग सेकेंड टाइम जब डेरिवेटिव करेंगे तो उसको बोलते हैं चेन रूल। मतलब पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे और जो अंदर वाला फंक्शन है एक्स नहीं रहेगा, वो एफ ऑफ एक्स रहेगा, तो एफ ऑफ एक्स का वापस डेरिवेटिव करेंगे, उसको बोलते हैं चेन रूल। क्लियर है क्या? तो मैं क्या करूँगा, यू डिवाइड बाई वी रूल और चेन रूल के न्यूमेरिकल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर लिंक नहीं आती तो प्लीज़ मुझे मैसेज करो कि लिंक नहीं आती, कमेंट में मेंशन करो कि सर लिंक नहीं मिली है मुझे, तो मैं आपको मेल कर दूंगा या फिर आपको मैं पर्सनल मैसेज कर दूंगा। और एक चीज़, डाउट पूछना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ही डाउट पूछो। कमेंट सेक्शन में डाउट पूछोगे, मेरे को पता है कि यार तुम लोग 10th के बच्चे हैं, 10th से 11th में शिफ्ट हो रहे, तो शायद से डाउट आ सकते, तो हिचकिचाओ मत, मैं तुम लोग को खाने नहीं वाला, तो हिचकिचाओ मत कि डाउट पूछने में डरना नहीं है, प्लीज़ पूछो डाउट्स वगैरह। अगर डाउट्स पूछोगे तो शायद से हम लोग म्यूचुअली आगे बढ़ सकते। क्लियर है क्या? आई होप अशोक सर ने इक्वेशंस चालू किए। अशोक सर नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा शायद से वो लॉगरिदम लेंगे या फिर ग्राफ से ले लेंगे, मुझे पता नहीं है, मेरे को एक बार डिस्कस करना पड़ेगा, तो वो लॉगरिदम या फिर ग्राफ लेंगे। हम लोग का डेरिवेटिव वाला पार्ट खत्म होता है। डेरिवेटिव में अलजेब्रिक देखा हम लोग ने, फंक्शंस क्या होते देखे, फंक्शन को डेरिवेटिव में कन्वर्ट किया, डेरिवेटिव निकाला हम लोग ने, रेट ऑफ चेंज को बोलते हैं डेरिवेटिव, वो भी हो गया, वेलोसिटी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे जंप मारे, वो था हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन के बाद नॉर्मल डेरिवेटिव ले लिया उसका, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग ने देखा। बाद में उसके बाद यू इंटू वी रूल देखा, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं था तो हम लोग ने यू इंटू वी रूल यूज़ किया। वैसे ही यू डिवाइड बाई वी रूल यूज़ किया, जहाँ पे डिवीजन पॉसिबल नहीं था वहाँ पे यू डिवाइड बाई वी रूल यूज़ किया। और लास्ट में हम लोग ने अभी लास्ट में एंड में जो देखा वो था हम लोगों का क्या, वहाँ पे हम लोग ने यूज़ किया था चेन रूल।
चेन रूल की खासियत क्या थी, फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन होता है या फिर एक्स नहीं रहता, वो एफ ऑफ एक्स होता है, तो उसको हम लोग वापस डेरिवेटिव, जब तक कि एक्स नहीं आता तब तक हम लोग उसको डेरिवेटिव करते जाएंगे। क्लियर है क्या? तो ये हमारा खत्म करते हैं हम लोग, डेरिवेटिव वाला पार्ट वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो रहेगा वो हम लोग उसके एप्लीकेशंस देखेंगे कि मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, ग्राफ्स क्या होते हैं, तो ग्राफ पे मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालना है, ये नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट रहेगा, ये अभी का पार्ट नहीं, ये नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट रहेगा। तो अभी डेरिवेटिव वाला पार्ट तो खत्म हो चुका है, मतलब जो अपने को ज़रूरत थी डेरिवेटिव की वो खत्म हो चुकी है। ज़्यादा डीप में साइन इनवर्स कॉस इनवर्स वो डेरिवेटिव पे नहीं जाएंगे, वो अपने को बेसिक लेवल पे यूज़ नहीं होगा, तब तक आपका मैथ्स में कवर हो जाएगा डेरिवेटिव, फिर अपने को कुछ प्रॉब्लम नहीं है डेरिवेटिव को आगे जंप मारने के लिए। तो अभी अपने को जितनी ज़रूरत थी एज अ 11 पॉइंट ऑफ व्यू, उतना डेरिवेटिव अपना खत्म हो चुका है। लॉगरिथमिक और ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव भी है, बट वो मैं बाद में सॉल्व करूँगा जैसे हम लोग का लॉग खत्म हो जाएगा। अशोक सर जैसे ही लॉग के क्वेश्चंस खत्म करेंगे वैसे ही हम लोग लॉगरिदम के ऊपर ही बढ़ेंगे। तो लॉगरिदम वाला पार्ट रहेगा वो बाद में करेंगे, सिर्फ लॉग और ई रेज टू एक्स वाला पार्ट बचा है डेरिवेटिव का। इनवर्स वाला पार्ट भी बचा है, बट इनवर्स अभी हम लोग को फिलहाल नहीं सोचना है, इनवर्स का बाद में देख लेंगे। तो क्लियर है, आज के लिए हम लोग लेक्चर को यहाँ पे रुकाते हैं। अगर लेक्चर अच्छा पसंद आया रहेगा तो लेक्चर को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करने को मत भूलना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़। और एक चीज़ बोलूँगा मैं कि दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो कितना, क्योंकि शेयर अगर करते हो तो मैंने बोला ही पहले कि जितना शेयर करोगे उतने बच्चे इंटरैक्ट करेंगे यहाँ पे चैनल पे, जितना इंटरेक्शन बढ़ेगा उतने हम लोग को डाउट्स पता चले कि बच्चों के क्या डाउट्स होते हैं, और उस डाउट्स में बहुत सारे बच्चों के और जो है उनके भी डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। तो प्लीज़ 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 डाउट्स पूछना मत रुको, डाउट्स पूछो, लेक्चर में क्या है कमेंट सेक्शन में पूछो। अपन वर्चुअली बात कर रहे हैं, हम लोग फेस टू फेस बात नहीं कर रहे, तो डाउट्स आ सकते, तो डाउट्स पूछोगे तो क्लियर होगा। समझ में आ रहा है? मैं और एक चीज़ बोलूँगा, प्लीज़ लिंक को तोड़ो मत। दिन में मैं एक ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो दिन में एक वीडियो अपलोड करो तो उतना हार्डली 35-40 मिनट्स का वीडियो रहता है, तो 35-40 मिनट्स का वीडियो देखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, हार्डली आधा घंटा निकालना है आपको, और उसका रिवाइज करने के लिए 1-आधा घंटा, तो 1.5-2 घंटे का ही पढ़ाई करना है, तो 1.5-2 घंटा पढ़ाई करना है। हमारे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं कि आप लोगों को नीट क्रैक करनी है, JEE क्रैक करनी है, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। थोड़ा बहुत बेड से उठ के या फिर मूवीज़ व्यूज़ नेटफ्लिक्स से बाहर निकल के हम लोग को पढ़ाई करना पड़ेगा। छुट्टी हुआ ख़त्म हो चुकी है, साइंस ले रहे हो तो सीरियसनेस थोड़ी होनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।